मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, इतिहास विषय पर मैंने जो आप लोगों से बात की थी सिंधु नगरों के बारे में, उसका चार्ट मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे एक त्रिभुज का निर्माण होता है और पहले क्या क्षेत्रफल था, बाद में क्या क्षेत्रफल होता है। तो मित्रों, आज की इस क्लास में, आज के इस अंक में मैं उन प्रश्नों पर चर्चा करूँगा जो वनडे एग्ज़ाम के साथ, पीसीएस आईएएस के साथ वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि तांबे का पैमाना, इक्का गाड़ी और सिंगारदान और मुहरें ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है ये आप कमेंट में हमको लिख के बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे जाइएगा और बताइए हड़प्पा कहाँ स्थित है। कि इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम उन चीज़ पर डिस्कस करेंगे कौन से नगरों से क्या क्या चीज़ें हमको मिली जो वनडे और यूपी पीसीएस प्री यूपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी संरचना किस चीज़ की थी, तो वो थी अन्नागार। सबसे बड़ा अन्नागार था, 45.71 मीटर लंबा और इतना मीटर 15.23 मीटर चौड़ा। मित्रों, ये सबसे बड़ा संरचना थी मोहनजोदड़ो अन्नागार की। पूरे सिंधु सभ्यता में इतना बड़ा अन्नागार कहीं और नहीं मिला है। कांसे की नर्तकी मिली है और पुजारी का धड़ मिला है। ये पुजारी का धड़ मित्रों किस प्रजाति का था, ये भी कमेंट बॉक्स में हमको लिख के आप बताएंगे। अगला स्थल आता है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है मित्रों? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह नगर था और ये लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। और सारा व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 75% व्यापार वो लोथल बंदरगाह के माध्यम से ही होता था। और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है मित्रों? भोगवा नदी के तट पर। अगला स्थल आता है चनहुदड़ो। आप लोग सर्च करिएगा कि चनहुदड़ो कहाँ का स्थल है। चनहुदड़ो से मिला है मनके बनाने का कारखाना। अब आपके दिमाग में आया होगा ये मनका क्या होता है। मित्रों, मनका एक प्रकार का बर्तन है, एक प्रकार की जिसमें हम खाद्य सामग्री वगैरह रखते थे, उसको उस समय मनके के नाम से जानते थे। मृदुभांड और मनके दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहीं से लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लिपस्टिक के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो मित्रों चनहुदड़ो से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। अब आइए बात करते हैं अगले स्थल की, बनवाली। बनवाली से प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा से पहले। हड़प्पा उंगली पे ले लीजिए मित्रों। बनवाली से प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पा मतलब हड़प्पा, और हड़प्पोत्तर हड़प्पा के पहले, हड़प्पा के समय और हड़प्पा के बाद, ये तीनों काल के साक्ष्य इस स्थल से मिलते हैं। और साथ में मिलते हैं अग्निवेदिका का प्रमाण मिलता है। अग्निवेदिका मतलब होती है मित्रों, हम लोग नवरात्र में यज्ञ करने के लिए अपने अपने घरों में एक वेदी का निर्माण करते हैं जिसमें हवन करते हैं। तो अग्निवेदिका का मतलब होता है जहाँ पर यज्ञ और हवन किया जाता है। तो ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यज्ञ और हवन करते थे। क्योंकि मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से हमें बाहर जो है स्वास्तिक के निशान मिले हैं मित्रों, जिससे ये माना जाता है कि उस वक्त के लोग सूर्य पूजा और प्रकृति की पूजा करते थे। अगला स्थल है मित्रों नौसारो। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया कि सिंदूर के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं, तो सिंधु सभ्यता के स्थल नौसारो से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। अब अगला स्थल आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा मित्रों कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में आपका काम है मुझे करने का। आप बताएंगे कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि घोड़े का अस्थिपंजर कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप लोग लिख लीजिए। मित्रों ये प्रश्न सिंधु सभ्यता का घोड़े के अस्थिपंजर का जो प्रमाण, देखिए पूरे सिंधु सभ्यता में घोड़ा कहीं नहीं पाया गया है। ये घोड़े का प्रमाण कहीं नहीं पाया गया। ये एकमात्र ऐसा स्थल है
एक स्थल मित्रों और है, उसका नाम है राना गुंडई। आप लोग जान लीजिए, उसका नाम है राना गुंडई। गुंडई गुंडई राना गुंडई, यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं। ये स्थल मैं इसमें भूल गया था। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है मित्रों? सुरकोटदा से मिला है। ये सारे स्थल कौन से मौके पे कहाँ स्थित है, ये आप हमको बताएंगे। ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है। राना घोड़े का दांत कहाँ से मिला है मित्रों? राना गुंडई से मिला है। अब अगला स्थल है आमरी। क्वेश्चन पूछा गया है कि बारासिंघा के प्रमाण हमें सिंधु घाटी के किस स्थल से मिलते हैं? तो बारासिंघा के प्रमाण हमें सिंधु घाटी के आमरी स्थल से मिलते हैं। आमरी स्थल कहाँ है, ये आप ढूंढेंगे। अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कुत्ते के साथ साथ आदमी के भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक कब्र है, उसमें कुत्ता और आदमी ये दोनों साथ साथ दफनाए गए हैं। ऐसा स्थल कौन सा है? रोपड़। फिर मित्रों और स्थल हैं संघोल, मिताकथल, कुड़ाल। ये 3 स्थल आप लोग नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीनों कहाँ के स्थल हैं। आज मैं आप लोगों को काम दूंगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे द्वारा दिए कामों को आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, ज़रूर भेजें। 8299033374 चैनल पे मेरा नंबर नीचे चलता रहता है, उस पर आप लोग भेजेंगे तो आपकी जिम्मेदारी, वरना मेरा काम क्या, मैं तो पढ़ाऊँगा, पढ़ा के निकल जाऊँगा। ठीक है ना? मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है उस पढ़ाई को जो पढ़ा रहा हूँ उसके दौरान मैंने क्या पूछा है इसका जवाब देने की एक आपके अंदर उल्लास होना चाहिए कि हाँ इसका जवाब सबसे पहले मैं दूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा। ये आपके अंदर उल्लास होना चाहिए। फिलहाल अगला प्रश्न है, अगला स्थल है मांडा। मांडा और उसके बाद अगला स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। मैंने आप लोगों से सुतकांगेडोर, सुतकाको और जैसे स्थलों की पिछले विगत कक्षा में वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। तो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल से जो क्वेश्चन बनते हैं प्री में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग इसकी सामाजिक दशा और आर्थिक दशा के बारे में मैंने कहा था मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा। बाकी आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिए और एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी नहीं है तो कोचिंग में चले आइए हमको फ़ोन करके, हमें आप लोगों को एनसीईआरटी प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन पढ़ाई करके सिलेक्शन लेने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो एनसीईआरटी जिन बच्चों के पास नहीं है वो मुझसे संपर्क करें, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करें, बताएं मुझे कि सर मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, सर मुझे कैसे पढ़ना है, मुझसे अलग से संपर्क करें। मैं उनको पूरा का पूरा गाइड करूंगा कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आज की क्लास में जितने नगर थे विगत कक्षा में और नगरों पे मैंने डिस्कस किया है, बाकी जो बचे नगर थे वो आज के ये नगर थे। अगर उसी में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुरोहित आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तब भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सभा भवन कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। धातु गलाने की मशीन एक मूषा होती थी जिसमें धातु गलाई जाती थी, कहाँ से मिला है मित्रों? हड़प्पा से मिला है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग उसको ढूंढिएगा, एनसीईआरटी में आप लोग पढ़िएगा। अगर नहीं मिलेगा तो हमको बताइएगा, मैं उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं से करवाऊंगा। नहीं तो एक वीडियो मैं स्पेशल सिंधु घाटी सभ्यता पे बनाऊंगा जो यूपीएससी और पीएससी मेंस के लिए मुख्य रूप से होगा, लेकिन आप लोगों के कहने पे बनाऊंगा। यदि आप लोग को ज़रूरत है कि हाँ मुझे मेंस लेवल का पढ़ना है तो आप लोग मुझे बताएं, तो मैं उसको मेंस लेवल में आप लोगों को बताता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है। तो आज के प्रमुख स्थल आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और इससे संबंधित प्रश्न वो बीएड, सुपर, टेट किसी भी एग्जाम में वन डे एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिए। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की आप लोगों से एक प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारिक प्रणाली कैसी थी? कैसी व्यापार प्रणाली थी? हम इस पर बात कर चुके हैं। व्यापार की प्रणाली कैसी थी? नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोट कर लीजिए आप लोग को 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड जो भी टाइम लगे आप लोग नोट कर लीजिए। जब वीडियो आप लोग देखा कीजिए तो पॉज कर लिया कीजिए और नोट कर लिया कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरा काम है और आगे बढ़ना आपका काम है। मैंने कहा था ना, फ्यूचर आईएएस एकेडमी एक टीम है जिसका काम है सिर्फ लोगों के भविष्य को स्वर्णिम बनाना, लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाना, क्योंकि जीवन में परिश्रम करके ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। आप लोग जानते हैं बिना परिश्रम के कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग का आंसर फ्यूचर आईएएस एकेडमी और उसके टीम के उत्साहवर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप लोग का रिप्लाई, आप लोग का एक एक कमेंट, आप लोग का एक एक लाइक
फ्यूचर आईएएस के लिए, खासकर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग नोट कर लें। हो गया। तो मित्रों आज एक लाइन समझ लीजिए आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक दशा का पता नहीं चलता है। कारण, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी है, तो हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही आंकड़ा लगाते हैं उस समय का समाज कैसा था, आर्थिक दशा में व्यापार कैसा था, वस्तु विनिमय प्रणाली, अभी मैंने प्रश्न आप लोग को दिया भी है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर, और पहली नगरीय सभ्यता, पहली टेक्नोलॉजी आधारित सभ्यता, जाल की तरह बुने गए नगर भारत क्या विश्व में कहीं भी नहीं पाए गए हैं। तो आज का अंक, आज का जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि प्री में आने वाले क्वेश्चन या वनडे में आने वाले क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिए जाएं। और भी जो क्वेश्चन होंगे मैं अलग से बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप करने की कोशिश करिए। एक जाल बनाइए, एक स्टूडेंट का आंकड़ा लगाइए, व्हाट्सएप पर मैं ग्रुप बना लूँगा स्टूडेंट विद्यार्थियों का जो पढ़ने वाले हैं, वो मुझे मेरे नंबर पर भेजिए, शेयर करें नंबर, मैं अलग से जो मटेरियल प्रोवाइड कराना होगा उनको अलग से मैं करा दिया करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मित्रों आज का ये अंक आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक बार फिर से कामना करते हुए आज का ये अंक यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।